हेलो एवरीवन। मैंने कहा था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो रिएक्शन होगा चैप्टर वाइज वो हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में जितने भी रिएक्शंस हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अवेलेबल हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे, और साथ में उसको मैं बताऊंगा किस तरीके से आपको याद करना है कि आपके एग्जाम में डिफिकल्टी ना हो चीज़ों को रिकॉल करने में। तो इस वीडियो में हम जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी चैप्टर्स हैं हमारे पास, चाहे वो हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स हो, चाहे वो अल्कोहल फिनॉल ईथर हो, एल्डिहाइड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हो, सबका डिस्कशन हम करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हेलो एल्केन से। तो हेलो एल्केन में जो सबसे पहला रिएक्शन है वो कौन सा रिएक्शन है? वो रिएक्शन है एल्केन का रिएक्शन। एल्केन का रिएक्शन किसके साथ? हैलोजन के साथ। हैलोजन, ये हैलोजन कहलाता है। एक्स, एक्स का मतलब हैलोजन होता है और इसका मतलब क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होता है। तो ये रिएक्शन किस तरीके से हुआ वो आप एक बार चेक कर लीजिए। ये आपका एल्केन है और ये आपका क्या है? हैलोजन है। हैलोजन कभी भी सिंगल फॉर्म में नहीं रहता, इसलिए मॉलिक्यूल के फॉर्म में है। ठीक, अब यहाँ पे होगा क्या? सिंपल सा, तो ये जो H है वो इस एक X को ले जाकर बना लेगा HX, और ये जो R है वो इस X के साथ मिलकर बना लेगा RX। तो RX क्या है हमारा? RX हमारा हेलो एल्केन। ये फर्स्ट रिएक्शन है, इजी रिएक्शन है। फिर आता है कि अल्कोहल का रिएक्शन। अल्कोहल का रिएक्शन किसके साथ? हैलोजन एसिड के साथ। HX का मतलब होता है हैलोजन एसिड। अब हैलोजन एसिड क्या होता है? तो ये जो HCl है, HI है, HBr है, HF है, इसको हम हैलोजन एसिड के नाम से जानते हैं। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? ये आपका अल्कोहल है और ये आपका हैलोजन एसिड है। तो अल्कोहल का OH और हैलोजन एसिड का हाइड्रोजन दोनों मिलके बना लिए पानी, और बचा R और X, ये बना लिए RX। सिंपल सा रिएक्शन है, बहुत कुछ आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है इसमें। नेक्स्ट हमारे पास जो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो है अल्कोहल का रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड के साथ। तो जब अल्कोहल रिएक्ट करता है थायोनिल क्लोराइड के साथ तो तीन प्रोडक्ट बनते हैं। एक आपका हेलो एल्केन, दूसरा सल्फर डाइऑक्साइड, तीसरा HCl। मजे की बात ये होती है कि इस रिएक्शन में बनने वाला जो आपका हेलो एल्केन है ये 99% तक क्या होता है? प्योर होता है, क्योंकि यहाँ पे जो बाय प्रोडक्ट बनते हैं वो दोनों गैस के फॉर्म में होते हैं और वो कंटेनर से अपने आप बाहर निकल जाते हैं। इसको हम डार्जन प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं। ठीक, अब ये दो जो है मैंने लिखा जरूर है, PDF में से आप एक बार पढ़ लेना, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये दो रिएक्शंस हम मेनली फोकस करेंगे नेम रिएक्शंस पे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे, तो अब हम पहली बात कर लेते हैं फिनकेल्स्टीन रिएक्शन की। तो फिनकेल्स्टीन रिएक्शन में आपको याद रखना है कि इसमें जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट बनता क्या है? इसमें बनता है आपका पोटेशियम, सॉरी, आयोडो एल्केन, यानी RI, ये बनता है। याद कैसे रखोगे? तो उसके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक होता है। ठीक है, ROXANA, इंडिया, दैट्स इट। अब इसको कुछ भी पढ़ो, रुखसाना इंडिया, व्हाट यू वांट। इसमें क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। इसको याद रखने से फायदा क्या होगा? यहाँ जो कैपिटल में R लिखा है इससे R मिलेगा, इससे X मिलेगा, तो आपको मिल जाएगा फिनकेल्स्टीन रिएक्शन का पहला रिएक्टेंट, यानी आपका जो पार्टिसिपेट करने वाला रिएक्शन में जो होता है। और प्लस ये Na से आपको क्या मिल जाएगा? सोडियम। तो ये आपको मिल गया सोडियम। और ये इंडिया में जो I है इससे क्या मिल जाएगा? आयोडीन। तो आपको मिल गया पहला और दूसरा, ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे किसमें? फिनकेल्स्टीन रिएक्शन में। देख लो आप यहाँ पे। अब RX का मतलब क्या है? RCl या RBr। और NaI, यहाँ भी NaI, यहाँ भी NaI। और यहाँ पे होता क्या है? सिंपल सा, हेलोजन का एक्सचेंज होता है, मतलब आयोडीन ले लेता है क्लोरीन की जगह, तो RCl की बजाय RI हो जाएगा, और क्लोरीन ले लेता है आयोडीन की जगह, मतलब NaI की जगह पे क्या हो जाएगा? NaCl। बहुत इजी सा है। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्वॉर्ट्ज रिएक्शन की। स्वॉर्ट्ज रिएक्शन में आपको याद रखना है, मैं आपको बता देता हूँ कि जो प्रोडक्ट होता है, फाइनल प्रोडक्ट, वो होता है फ्लोरोएल्केन। फ्लोरोएल्केन बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोसिव नेचर का होता है, इसलिए इसको हम किसी भी ऐरे गैरे मेथड से नहीं बनाते हैं। अब स्वॉर्ड रिएक्शन को कैसे याद रखोगे? स्वॉर्ड्स जो नाम है, तो स्वॉर्ड्स आर फ्रॉम स्विट्जरलैंड। ओके, इसको ऐसे याद रखना है आपको। तो स्वॉर्ड्स, मान लेते हैं एक लड़का है एंड ही इज फ्रॉम स्विट्जरलैंड, और स्विट्जरलैंड की फ्लैग होगी ऑब्वियसली। तो स्विट्जरलैंड में जो R है ये बताएगा आपको कि हमें लेना है क्या? R। और इसमें हमें लेना क्या होता है? हमें लेना होता है इसमें RI, आयोडो एल्केन। फिनकेल्स्टीन का जो प्रोडक्ट है वो हमें यहाँ पे एज अ रिएक्टेंट लेना होता है। और
फ्लैग में आप देखो तो फ्लैग में एजी मतलब सिल्वर और एफ मतलब फ्लोराइड। तो ये हो गया पहला। ये दूसरा, तो आपको शॉर्ट रिएक्शन इस तरीके से याद हो जाएगा कि आर आई और एजीएफ लेते हैं। अब क्या होगा, एफ लेगा आई की जगह पे, आई लेगा एफ की जगह पे, तो आर आर के साथ आई है, अब क्या आ जाएगा एफ, तो ये बन जाएगा आर एफ। और एजी एफ था तो अब क्या बन जाएगा एजी आई। सिंपल सा रिएक्शन है, आप देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वी हैव सेंड मेयर रिएक्शन। अब सेंड मेयर कैसे याद करोगे वो समझो। तो याद रखो, मैं आपको बता देता हूँ। सेंड मेयर, तो सेंड मेयर में मेयर एक वर्ड है। मेयर के पास अपने किसी पर्टिकुलर एरिया का डिसीजन लेने की क्षमता होती है। तो मान लेते हैं मेयर कौन है, नवीन। एंड नवीन क्लोज्ड कर्ड बाजार। नवीन ने देखा कि दही का एक मार्केट है जहां कुछ इलीगल एक्टिविटीज चल रही है, तो नवीन जो कि एक मेयर है, इसने क्या किया, उस बाजार को, कर्ड बाजार को बंद कर दिया। अब देखो नवीन का जो एन है, इससे आपको नाइट्रोजन याद आएगा, ठीक है। और क्लोज्ड, ये क्लोज्ड वर्ड से आपको, क्लोज्ड वर्ड से आपको बेंजीन रिंग, बंद बेंजीन रिंग याद आ जाएगा, ठीक है। और क्लोज में जो Cl है, इससे आपको क्लोरीन याद आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा N2Cl। और उसके बाद कर्ड में जो Cu है, इससे आपको कॉपर याद आ जाएगा। और फिर आप कॉपर के साथ में किसको लगाएंगे, CuCl2। और बाजार में B और R से आपको ब्रोमीन याद आ जाएगा। बस इतना आपको याद आ जाए तो याद रखना क्या होता है। इसमें हम लेते हैं डाई एजोनियम सॉल्ट, किसमें, सैंडमेयर में, जिसका फॉर्मूला होता है बेंजीन रिंग के ऊपर N2Cl। और लेते हैं CuCl2 और Br। देखो CuCl2 और Br के साथ क्या लेते हैं, H, ठीक। अब यहाँ पे क्या होता है, कॉमन सी बात है, बहुत बड़ी चीज है नहीं ये। अब यहाँ पे सिंपली होता है कि ये H और ये Cl मिलके HCl मिलके बाहर हो जाते हैं, ये N2 अलग हो जाता है, और इस जगह पे कौन आके जुड़ जाता है, Br। तो खत्म, इतना सा रिएक्शन है, ठीक है। अब एक बार फिर से ट्राई करना, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है डिफरेंस के फॉर्म में। न्यूक्लियो मतलब पॉजिटिव, और फाइल मतलब लव, मतलब न्यूक्लियोफाइल वो होंगे जिनको पॉजिटिव पसंद होंगे, ठीक है, नेगेटिव पसंद नहीं होंगे। एग्जाम्पल लेता हूं मैं आपके सामने, ये है RX और ये है OH माइनस। अब ये OH माइनस जो है एक न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन तो भरपूर है, बट इसको कौन पसंद होगा, नेगेटिव को कौन पसंद होगा, पॉजिटिव, इसलिए न्यूक्लियोफाइल है। तो इसे क्या करना है, इसे X को हटाकर X की जगह लेना है, ठीक। तो ये क्या करेगा, X को हटाएगा और उसकी जगह पे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा अल्कोहल, और X क्या हो जाएगा, बाहर। अब जो आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं, ये दो तरह के होते हैं। एक होता है SN1, इसको बोलते हैं यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और एक होता है आपका SN2, जो कि मैंने यहां लिखा है, इसको बोलते हैं बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब मैं आपको तो समझाता हूँ इस चीज को थोड़ा सा आराम से। देखो, जो SN1 रिएक्शन होता है, ये स्टेप कितने स्टेप में कंप्लीट होता है, 2 स्टेप में। नाम है SN1, बट ये कितने स्टेप में कंप्लीट होता है, 2 स्टेप में। पहले स्टेप, और SN1 रिएक्शन का जो पहला स्टेप होता है वो होता है RDS, मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। मतलब आपका कोई भी रिएक्शन अगर SN1 है, तो उस रिएक्शन का जो फर्स्ट स्टेप होगा, फर्स्ट स्टेप पहला, वही होगा उसका RDS, मतलब वो स्टेप ही डिसाइड करेगा कि रिएक्शन फास्ट होगा या स्लो। एग्जाम्पल देखो, जैसे ये RX है, ठीक है, और ये OH माइनस है। इस OH माइनस को, ये एक न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि ये खुद नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव से प्यार होगा। इस न्यूक्लियोफाइल को, इस X को हटाना है और इसकी जगह लेना है, यानी इसको, इस OH को R के साथ जुड़ना है और X को बाहर भगाना है। तो ये प्रोसेस कैसे होगा, ये 2 स्टेप में होगा, क्योंकि SN1 है। पहला स्टेप, पहले स्टेप में होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन बाय हेट्रोलिटिक फिजन। ये क्या चीज है, तो पहले स्टेप में हम RX को उठाएंगे और RX के बीच का बॉन्ड ब्रेक करेंगे, जिससे कितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा, दो। दोनों कौन छीन लेगा, हेलोजन, क्योंकि वो उसकी नेगेटिविटी ज्यादा है, ऋणात्मकता ज्यादा है। इससे क्या होगा, ये बनेगा प्लस और X बन जाएगा माइनस। ये जो R प्लस है, इसको हम कहते हैं कार्बोकेटायन, ठीक है। अभी जो फर्स्ट स्टेप है, ये कहलाएगा RDS। ये स्टेप ही डिसाइड करेगा कि रिएक्शन स्लो होगा या फास्ट। और किसी भी रिएक्शन में जो स्टेप RDS होता है, मतलब उस रिएक्शन का रेट डिसाइड करता है, वो स्टेप सबसे
स्लो स्टेप होता है। क्यों, समझना बात को। किसी भी रेस का अंत फर्स्ट आए प्लेयर के अकॉर्डिंग नहीं होता। किसी भी रेस का अंत तब होता है जब आखिरी वाला प्लेयर फाइनली जो है अपनी सीमा तक पहुंच जाए। तो अगर कोई स्टेप किसी रिएक्शन का रेट डिसाइड कर रहा है कितना समय में होगा, इसका मतलब वो सबसे स्लो स्टेप होगा। इसको आप याद रखना, ठीक है। और उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या होता है, सेकेंड स्टेप में जो आपको आर प्लस मिला है, ठीक है, अब ये एक पॉजिटिव है, इसको किसी तो तलाश रहेगी ओ एच माइनस की। तो यहाँ का जो ओ एच माइनस है वो अब आर प्लस के साथ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, बना लेगा आपका एल्कोहल, ठीक है। ऐसे ही होता है SN2। SN2 का मतलब होता है बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये सिंगल स्टेप में कंप्लीट होता है, और इस सिंगल स्टेप में जो ट्रांजिशन स्टेट होता है उसको हम कहते हैं RDS। एग्जाम्पल देखो, वही चीज, मान लो यहाँ पे RClOH है, OH को Cl की जगह को लेना है, हथियाना है। कैसे होगा, तो यहाँ पे एक ही स्टेप में काम हो जाता है, धीरे धीरे करके R के साथ OH माइनस जुड़ते जाता है और Cl माइनस धीरे धीरे निकलते जाता है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, R के साथ Cl निकलते जा रहा है और OH जुड़ते जा रहा है। इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन फेज, और यही होता है SN2 का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है वुड्स रिएक्शन, ठीक है। अब मैं आपको तीन रिएक्शंस जो है उसका मैं बताता हूँ, याद करना बहुत इजी है। तीन कौन कौन से रिएक्शंस, एक है आपके पास वुड्स रिएक्शन, एक है आपके पास वुड्स फिटिक रिएक्शन, और एक है आपके पास फिटिक रिएक्शन, ठीक है। तो समझो इसको याद कैसे करना है, मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो, याद सिंपल सा इसका तरीका है, मैंने यहाँ बताया W प्लस F इज इक्वल टू WF। W stand for woods, F stand for fitting and WF stand for woods fitting। अब इसके लिए आपको जो है ये दो वर्ड याद रखने हैं, ठीक है। आप कुछ भी पढ़ लो, रोक्साना, बॉक्साना, एनीथिंग यू वांट, ठीक है। अब देखो, अगर आपको वुड्स लिखना हो, वुड्स रिएक्शन कैसे लिखेंगे, तो मैं आपको समझाता हूँ कैसे लिखेंगे, कैसे याद रखोगे। आर, आर ले लिया, एक्स, एक्स ले लिया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, और प्लस एन ए ले लिया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब यही चीज रिपीट करना है, यहाँ एन ए भी दो लेना है, और यहाँ पे आर एक्स हो गया। अब आर एक्स के बाद इसको एक बार फिर से और लेना है, मतलब इसके दो मॉलिक्यूल लेने हैं। अब क्या होगा, ये तीनों क्या बना के बाहर निकाल जाएंगे NaX, और आर आपस में मिलके क्या बना लेगा, एल्केन, खत्म। तो ये हो गया आपका वुड्स रिएक्शन, ठीक है, ऊपर में मैंने लिखा भी है। अब मान लो आपको वुड्स फिटिक करना है, नेक्स्ट, सॉरी, नेक्स्ट के बाद कौन, एक हो गया वुड्स, अब हो गया फिटिक। फिटिक कैसे होगा, लेट मी एक्सप्लेन। फिटिक कैसे याद रखोगे आप, तो फिटिक का भी सिंपल सा फॉर्मूला है। फिटिक याद रखने के लिए आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा, आप ये वाला यूज करोगे। तो यहाँ पे बी का मतलब बेंजीन है, तो आपको क्या यूज करना होगा, आपको यूज करना होगा बेंजीन, ठीक है। और एक्स का मतलब बेंजीन के ऊपर क्या लगाना होगा, एक्स, ठीक है। प्लस यहाँ पे Na है तो सेम चीज Na, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, हमने ले लिया Na, ठीक है। अब आप एक चीज याद रखोगे जो इंपॉर्टेंट है, कि यहाँ पे ये भी दो रहेगा और ये भी दो रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब इसका रिएक्शन होगा, ठीक, तो क्या होगा, ये 2Na और ये 2X, ये बना लेंगे 2NaX, और ये भी रिंग कितने मेरे पास, दो, ये दोनों रिंग आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ये दोनों रिंग आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, बस खत्म, ठीक है। तो ये फिटिक मैंने बता रखा है आगे। अब बात करते हैं लास्ट कौन सा, WF, वुड्स फिटिक। अब वुड्स फिटिक मतलब आधा वुड्स का आधा फिटिक का, तो इसमें कैसे करेंगे वो देखो, बहुत, ये तो और इजी है। इसमें क्या करना है, दोनों यूज करना है एक साथ, तो आर एक्स सिंपल सा है, और प्लस एन ए, दो लेना है, ठीक है। तो वुड्स फिटिक में क्या यूज करना है, वुड्स का आधा, फिटिक का आधा। तो वुड्स का आधा हमने यूज कर लिया आर एक्स, और फिटिक में क्या यूज करना होता है, बेंजीन, तो यहाँ पे हमें यूज करना होगा प्लस बेंजीन के ऊपर एक्स। अब समझो बात को मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, समझना। ओट्स में हम आर एक्स यूज करते हैं, और फिटिक में हम क्लोरो मतलब हेलो एरिन यूज करते हैं ना, बेंजीन के ऊपर हेलोजन। तो ओट्स फिटिक में क्या करेंगे, ओट्स फिटिक में हम ओट्स का यूज कर लेंगे क्या, आर एक्स, और फिटिक का क्या यूज कर लेंगे, आ गया, फिटिक का क्या यूज कर लेंगे,
फिटिक का यूज कर लेंगे आप हेलो एरीन। ठीक, तो चलो कर लेते हैं, ये देखो हमने किया। अब यहाँ पे क्या होगा, सिंपल सा लॉजिक है, ये x ये 2na और ये x आपस में क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। ठीक है, ये आपस में बाहर हो जाएंगे और लास्ट में क्या बचेगा, लास्ट में कुछ नहीं करना है आपको, बेंजीन के ऊपर किसको जोड़ देना है, R को, बस खत्म, इतना याद रखना। तो जब आप उड्स यूज, देखो W प्लस एफ डब्ल्यू एफ, उड्स यूज करोगे तो ये वाला यूज करना RxNa 2 बार, फिटिक यूज करोगे तो बेंजीन उसके ऊपर X और 2Na, और उड्स फिटिक यूज करोगे तो Rx बेंजीन के ऊपर X और साथ में 2Na, बस आपको आपको ये याद हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं डॉस प्रोसेस, ये प्रोसेस आपको पता होगा। डॉस प्रोसेस में हम जनरली क्लोरोबेंजीन लेते हैं, ये क्या है, ये है C6H5OH, और हम लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, बहुत इजी चीज है ये सोडियम हाइड्रो। अब यहाँ पे क्या होता है, ये HCl बाहर निकलता है और ये ONA यहाँ पे आके जुड़ जाता है, देखो जुड़ा। अब जब इसमें आप पानी यूज करोगे तो पानी यूज करने से पता है क्या होगा, पानी यूज करने से ONA के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बनेगा नेगेटिव, ये बनेगा पॉजिटिव। अब पानी में क्या होता है, H प्लस OH माइनस, तो H प्लस इधर आ जाएगा और OH माइनस यहाँ जाएगा, NaH फिर से बाहर और यहाँ बचेगा OH, मतलब फिनॉल का प्रोडक्शन होगा। ठीक है, समझ में आया ये चीज मैंने कैसे बताया, फिर से मैं आपको समझा रहा हूँ ये कैसे होता है, एक बार आप फिर से देख लो। देखो, तो यहाँ पे H और ये Cl HCl बना के बाहर हो जाते हैं और ये ONA जो है यहाँ पे आके जुड़ जाता है, देखो यहाँ जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे जो ONA है, ONA, इसके बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है तो ये माइनस बनता है और ये प्लस, और पानी में क्या होता है H प्लस OH माइनस, तो पानी का H प्लस आएगा इसके पास और OH माइनस जाएगा इसके बाद, तो ये बाहर निकल जाएगा NaOH बन के, और यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ OH, बस ये फिनॉल बन जाता है। ठीक है, अब उसके बाद आप और कुछ कुछ पढ़ लेना, फॉर एग्जांपल DDT एक बार पढ़ लेना, और क्लोरोफॉर्म PDF में मैंने टिक लगा के दिया है, उसको बस आपको देखना है, आपका काम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं कोलवेज रिएक्शन पे। कोलवेज काफी इजी रिएक्शन होता है, कोलवे में याद रखना होता है क्या होता है कोलवे में, कोलवे में हम फिनॉल से क्या बनाते हैं, सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, और यहाँ पे हम यूज करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को और CO2 को। अब कोलवे की ट्रिक क्या है, देखो कोलवे के नाम में O का मतलब होगा OH और CO2 ऐसे याद रखना, और B का मतलब होगा बेंजीन और बेस, बेस मतलब क्षार। ठीक है, तो खत्म, और क्या चाहिए आपको, तो बेंजीन के ऊपर जुड़ेगा OH, देखो बेंजीन के ऊपर जुड़ेगा OH, बेस लेना है CO2 लेना है, तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, OH का OH और COOH जुड़ जाएगा, खत्म बात, सैलिसिलिक एसिड। इतना इजी है ये, बहुत बड़ी चीज नहीं है ये। उसके बाद बात करते हैं रिमर टिमर रिएक्शन की। अब रिमर टिमर में देखो क्या करना, मैं आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, देखो मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ। कोलबे अगर आपको याद है तो रिमर टिमर आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। कैसे याद हो जाएगा वो एक बार चेक कर लो, देखो मैं बता रहा हूँ कैसे याद हो जाएगा आपको, मेरे को बस 1 मिनट दो, मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे आपको याद हो जाएगा। जस्ट गिव मी 1 मिनट, 1 मिनट देना, रुक जाओ, इसको कॉपी करता हूँ। इसको कॉपी करता हूँ और इसको यहाँ पे ना रिमर टिमर में पेस्ट कर देता हूँ, रिमर टिमर में पेस्ट कर। अब देखो ये आपका कोलबे है, ये कौन सा रिएक्शन है, ये है आपका कोलबे। आप देखो कितना फर्क है दोनों में, और ये है आपका रिमर टिमर, फर्क देखो कितना है, ये आपका फिनॉल, ये भी फिनॉल। ठीक, ये आपका क्लोरोफॉर्म, लेकिन ये आपका CO2, तो बस यहाँ पे क्लोरोफॉर्म यूज करना होता है, यहाँ पे CO2 यूज करना होता है। यहाँ आपका यहाँ आपका बना सैलिसिलिक एसिड, देखो बेंजीन के ऊपर OH, यहाँ पे बेंजीन के ऊपर OH, लेकिन यहाँ पे सैलिसिलिक एसिड बना, लेकिन यहाँ पे सैलिसिल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड, तो COOH में से एक को हटा दो, क्या बन जाएगा, CHO। दोनों सिमिलर ही तो है, दोनों में फर्क किसका है, यहाँ CO2 है, यहाँ CHCl3 है, और यहाँ COOH है, यहाँ पे CHO है। दैट्स इट, आप कॉलवे याद रखोगे, रिमर टिमर आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है विलियमसन सिंथेसिस। अब ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, देखो मैं तो इसको ऐसे याद रखता हूँ, रोना RX। ठीक है, तो रोना RX मतलब RONA। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका है एल्कोक्साइड। ठीक है, तो अब और RX, तो इसमें क्या होता है, सिंपल से एक ही चीज लगती है,
कि आपका जो ये वाला पार्ट है ना, कहाँ वाला पार्ट, ये Na और ये X ये बाहर निकल जाता है और ROR आप आपस में मिलकर क्या बना लेता है, ईथर। बाकी ऊपर में आपके पास ये वर्ड दिया है रोनाल्डो रेस करके। रोनाल्डो रेस में अब देखो विलियमसन में जो जो सन आता है ना, सन या ऑन आता है, विलियमसन में ऑन आता है, तो ऑन से आप रोनाल्डो वर्ड यूज कर सकते हो। और इसमें रोना है और रेस मतलब RX, तो रोना RX आप ऐसे करके याद कर सकते हो इस चीज को, ठीक है। उसके बाद आता है ल्यूकास टेस्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट। ल्यूकास समझो कैसे होता है। अगर आपको ये पता करना है कि मेरे पास जो सैंपल है उसमें 1 डिग्री अल्कोहल कौन, 2 डिग्री अल्कोहल कौन, 3 डिग्री अल्कोहल कौन, इसका टेस्ट हम कैसे कर सकते हैं, ल्यूकास की मदद से। कैसे, अब देखो, एक होता है ल्यूकास रिएजेंट, रिएजेंट को हिंदी में बोलते हैं अभिकर्मक। अब ये क्या होता है, ये होता है ZnCl2 प्लस HCl। तो अगर आप ZnCl2 HCl का 1:1 एक एक अनुपात में अगर आप सॉल्यूशन लेते हैं, उसको हम कहते हैं ल्यूकास रिएजेंट, ठीक। तो आप समझो, तो अगर आप 1 डिग्री अल्कोहल, मतलब अगर मान लो आपके पास एक सैंपल है और इस सैंपल को अगर आप ल्यूकास रिएजेंट मतलब इनके साथ मिक्स करोगे, तो आप पाओगे कि रूम टेम्परेचर पर कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब आपका जो सैंपल था वो क्या था, 1 डिग्री अल्कोहल। आपके पास एक और सैंपल है, उस सैंपल को आपने ल्यूकास रिएजेंट मतलब इन दोनों के साथ कंबाइन किया, तो आपने क्या देखा कि 5 मिनट वेट करने के बाद जो आपका टेस्ट ट्यूब है उसमें हल्की सी टर्बिडिटी आ गई, मतलब बुदबुदाहट। अब ये बुदबुदाहट क्या होता है, कीचड़ भरे पानी में जब आप हाथ डालते हो तो पूरा कीचड़ ऊपर आता है ना, एकदम गंदा मटमैला, वैसा कुछ हो जाएगा, उसको बोलते हैं टर्बिडिटी। फिर आपने क्या किया, आपके पास एक और तीसरा सैंपल था, आपने उसमें फिर से क्या डाला, ल्यूकास रिएजेंट। अब आपने क्या देखा कि तीसरे सैंपल में ल्यूकास रिएजेंट डालते ही तुरंत टर्बिडिटी आ गई, बुदबुदाहट आ गई। अब ये टर्बिडिटी क्या होता है, तो मान लो पानी एकदम शांत, लेकिन पानी के नीचे कीचड़ है, जैसे पैर रखते हो तो पूरा कीचड़ ऊपर आके पानी गंदा कर देता है ना, इसको हम बोलते हैं टर्बिडिटी। तो अगर ये तुरंत मिल जाएगा तो आपका सैंपल क्या है, 3 डिग्री अल्कोहल है। बस आपको इतना याद रखना है, ठीक। चलो हम आगे चलते हैं। रोजेनमुन रिएक्शन, रोजेनमुन रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से पढ़ना है इसको आपको। आप याद रखोगे, इसमें हम जो है, इसमें हम एसिटिल क्लोराइड यूज करते हैं और इसमें हम पैलेडियम, बेरियम सल्फेट और हाइड्रोजन यूज करते हैं। यहाँ पे बेरियम सल्फेट जो है ये पॉइजन का काम करता है, जहर होता है, और ये एक उत्प्रेरक होता है, कैटलिस्ट होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे याद रखोगे एसिटिल क्लोराइड कन्वर्ट होता है किसमें, एल्डिहाइड में, ठीक है। याद रखना है आपको, एग्जाम में आता है रोजनमुन में, ठीक है। एसिटिल क्लोराइड किसमें कन्वर्ट होगा, एल्डिहाइड में। इसमें पैलेडियम यूज करते हैं, बेरियम सल्फेट जो कि एक पॉइजन होता है, जहर, और H2 यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है स्टीफन रिएक्शन। अब स्टीफन रिएक्शन भी काफी इजी है। स्टीफन रिएक्शन में जो है आप याद रखोगे, हम साइनाइड लेते हैं, SnCl2 और HCl लेते हैं, ठीक है। जिससे हमें क्या मिलता है, जिससे हमें मिलता है एल्डिहाइड। अब समझो इसको शॉर्टकट में कैसे याद रखोगे, बता रहा हूँ। नाम है स्टीफन रिएक्शन, स्टीफन में जो S है इसका मतलब होगा SN, ठीक है। आप याद रखोगे S और N का मतलब है SnCl2, स्टीफन में SN का मतलब है SnCl2, ऐसे याद रखना। और HCl, SnCl2 HCl। और रिएक्शन में R है, C है और N है, इसका मतलब RCN। मतलब इसमें हमें लेना होगा RCN प्लस SnCl2 प्लस HCl, तो बनेगा क्या, बनेगा आपका RCHO, मतलब एल्डिहाइड, ठीक है। इसको आपको याद रखना अच्छे से, ठीक। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इटार्ड रिएक्शन में। इटार्ड में टी है, आप समझो शॉर्टकट, इटार्ड में टी है। टी का मतलब होता है टॉल्वीन, टॉल्वीन का मतलब होता है C6H5CH3, स्ट्रक्चर होता है ऐसा, बेंजीन के ऊपर CH3, ठीक है। समझ में आ जाएगा कि इटार्ड में हमें टॉल्वीन लेना है, टॉल्वीन ले लिया आपने, ठीक। अब उसके बाद क्या करना है आपको, टॉल्वीन लेने के बाद आपको एक छोटी सी चीज याद रखनी होगी, इसमें हम क्रोमिल क्लोराइड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, क्रोमिल क्लोराइड, ठीक है, इसको बोलते हैं क्लोमिल क्लोराइड, ठीक। तो अब मैं आपको बोलूंगा कि आप ना ये वाले स्टेप को याद मत रखो, ये वाले स्टेप को आप डायरेक्टली याद रखो कि आपको क्या मिलेगा, बेंजल डिहाइड मिलेगा। क्या मिलेगा, बेंजल डिहाइड। मैं एक बार फिर से इसको लिख देता हूँ आपके लिए, मैं एक बार फिर से इसको लिख देता हूँ, लेट मी गिव सम टाइम। आप क्या क्या याद रखोगे, देखो देखो आप याद रखोगे
कि इटार्ड में टी मतलब टोल्यूइन, तो टोल्यूइन का फॉर्मूला होता है बेंजीन के ऊपर CH3। अगर आप इसका रिएक्शन CR, एक मिनट रुक जाओ, क्रोमिल क्लोराइड के साथ करवाओगे CrO2Cl2, ठीक है, क्रोमिल क्लोराइड के साथ करवाओगे तो आपको तुरंत क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा आपका बेंजल्डिहाइड, मतलब बेंजीन के ऊपर CHO, बस ये हो गया इटार्ड। फिर आता है गटरमैन कोच रिएक्शन। तो गटरमैन कोच रिएक्शन का एक सिंपल सा शॉर्टकट है, गटरमैन मतलब गिटार मैन ब्रिंग्स एल्कोहल, ठीक है, गिटार मैन है जो क्या लाता है, एल्कोहल। तो यहाँ पे आप याद रखोगे ब्रिंग्स का मतलब बेंजीन रिंग, ब्रिंग्स मतलब बेंजीन रिंग, मतलब इसमें हमें लेना है बेंजीन का रिंग। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल मतलब बेंजीन के रूप, सॉरी एक मिनट रुको, हमने ले लिया बेंजीन का रिंग, ठीक है। उसके बाद मुझे बोल रहा है एल्कोहल, तो आपको याद रखना है एल्कोहल में Al का मतलब है AlCl3, ठीक है। और आपको एक चीज और पता होना चाहिए कि यहाँ पे CO भी है, तो CO मतलब क्या हो सकता है, यहाँ पे CO मतलब यहाँ पे हो सकता है क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, या कोबाल्ट आप बोलोगे इसको, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक। तो यहाँ पे आप याद रखोगे कि ब्रिंग्स मतलब बेंजीन रिंग बना दिया, Al मतलब अल्कोहल नहीं, AlCl3, और इसमें आपको क्या लेना है, CO लेना है, और क्या लेना है, HCl, हल मतलब HCl। ये तीनों आपको क्या करना है, आपस में कंबाइन करके रिएक्शन करवाना है। आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा बेंजल्डिहाइड, ठीक है, इटार्ड में भी बेंजल्डिहाइड और आपको गटरमैन कोच में भी बेंजल्डिहाइड मिलता है। फिर आता है फ्रीडल क्राफ्ट। फ्रीडल क्राफ्ट में दो रिएक्शंस होते हैं, एक फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलेशन, इसमें हमें बेंजीन और AlCl3 कॉमन रखना होता है, और दूसरा होता है फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन, इसमें भी बेंजीन होता है और Al3 होता है। तो फ्रीडल क्राफ्ट का चाहे चाहे एल्किलेशन हो या फ्रीडल क्राफ्ट का चाहे एसिलेशन हो, दोनों में बेंजीन और AlCl3 कॉमन होगा, लेकिन एल्किलेशन में यूज करोगे एसिटिल क्लोराइड CH3COCl, और और आपका एसिलेशन में यूज करोगे आप कौन सा, आप यूज करोगे और सॉरी एरोमेटिक एसिटल क्लोराइड। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसमें बनेगा प्रोडक्ट एसिटोफिनोन, बेंजीन के ऊपर COCH3, और इसमें बनेगा बेंजोफिनोन, ठीक है, बेंजोफिनोन इसके ऊपर COC6H5। बस इतना आपको याद रखना है, दैट्स इट, और कुछ भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ सर, ये क्या हो गया, तो देखो ना ये वाला पार्ट दिख रहा है आपको, ये पार्ट बेंजीन के ऊपर यहाँ पे कौन आके जुड़ जाएगा, ये वाला पार्ट COCH3। और इस केस में क्या हो गया, ये वाला पार्ट दिख रहा है आपको, तो बेंजीन के पास यहाँ के कौन जुड़ जाएगा, COC6H5। यही तो हो रहा है, और क्या हो रहा है, कुछ नहीं नया हो रहा है इसमें। फिर हम एक और चीज याद रखना, फॉर्मेशन ऑफ यूरोट्रोपिन। तो जब हम 6 मोल लेते हैं फॉर्मल्डिहाइड का, 4 मोल अमोनिया का, तो हमें मिलता है यूरोट्रोपिन, इसका नाम है हेक्सा मिथाइल या मिथिल, जो भी आपको बोलना हो, और टेट्रा एमीन, क्योंकि ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 4 नाइट्रोजन ग्रुप रहते हैं। इसका स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, शॉर्टकट में बताऊं कैसे याद रखना है। तो आपको यहाँ पे एन लेना होगा, ठीक है, आपको यहाँ भी एन लेना होगा, इसके सामने भी एन लेना होगा, और आपको यहाँ भी एन लेना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, हर दो एन के बीच में CH2, तो इस दो एन के बीच में CH2 चलेगा आपको, ठीक। उसके बाद यहाँ इन दोनों एन के बीच में CH2, फिर इन दोनों एन के बीच में CH2, फिर इन दोनों एन के बीच में भी क्या होगा, अब देखो फिर से मैं एक बार समझा रहा हूँ तुमको, छोटा छोटा करता हूँ, करता मतलब बड़ा करता हूँ इसको मैं, ठीक। सिंपल सा होता है, यहाँ देखो हमारे पास 6 CH2 है और 4 N है, तो हमें कैसे अरेंज करना है, देखो एक N आप यहाँ रखोगे, ठीक, एक N आप कहाँ रखोगे, यहाँ, जस्ट यहाँ नहीं, एक N आप जस्ट इसके सामने रखोगे, और एक N आप कहाँ रख दोगे, जस्ट यहाँ पे, ठीक। सॉल्व हो गया ये। अब क्या करो, इन दोनों N के बीच में भी क्या होगा, एक CH2 चलेगा, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद इन दोनों N के बीच में भी क्या होगा, एक CH2, इन दोनों N के बीच में भी क्या होगा, एक CH2, तो 1 2 3 CH2 हो गए, 1 2 3 4 N हो गए, बट CH2 कितने हैं, 6 हैं। तो अब क्या करोगे, अब देखो, अब इन दोनों N के बीच में भी एक CH2, तो ये कैसे करोगे, CH2 एक ऐसा और एक ऐसा चलेगा। इन दोनों के बीच में भी हमें क्या करना होगा, अब ये दोनों तो हो गए,
ये दोनों तो डन हो गए। अब एक CH2 हमें लेना होगा यहाँ पे CH2, ठीक है, ये हो गया, एक CH2 हमने ले लिया, और एक CH2 हमें लेना होगा यहाँ पे, खत्म, बन गया। तो आपने देखा, दो N के बीच में एक CH2, 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 बस ये इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक, एक और रिएक्शन आप याद रखोगे, एल्डोल कंडेंसेशन, याद रखोगे एल्डोल कंडेंसेशन में हमें जो है, हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं एसीटल डिहाइड, और कितना यूज करते हैं, दो, तो दो एसिटल डिहाइड यूज करेंगे और दोनों आपस में कंबाइन होंगे, और कंबाइन होके आपको क्या बना के देंगे, ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, उसको हम क्या कहते हैं, एल्डोल। ये बहुत बड़ा रिएक्शन नहीं है, आप गौर से देखोगे तो बहुत बड़ी चीज नहीं है। यहाँ पे ये दोनों जुड़े कैसे, वो आपको बताना, देखो CH3 का CH3, फिर उसके बाद सिंगल बॉन्ड आया होगा, फिर C आया होगा, देखो C आया, चलेगा। उसके बाद OH लगा है C के ऊपर, ठीक। अब ये जो OH लगा है, इसमें हल्का सा ट्विस्ट आया है, वो ट्विस्ट क्या आया है वो मैं आपको समझाता हूँ, जगह मेरे पास है, मैं आपको समझाता हूँ कि ये जुड़े कैसे होंगे, ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन यू, ये कैसे जुड़े होंगे। देखो, ये CH3 आपको दिखा, तो ये CH3 हम यहाँ लग देते हैं, CH3 दिखा, एक मिनट, यहाँ यहाँ देते हैं, ये CH3 हमको दिखा, फिर सिंगल बॉन्ड ये C दिखा, हाँ दिखा। अब इस C के पास क्या है, HO है। अब इन दोनों को जुड़ना है, समझो बात को, तो इस C के साथ इसको जुड़ना है, ठीक। लेकिन इस कार्बन के पास टोटल 4 क्या होने चाहिए, बॉन्ड होने चाहिए। तो जुड़ेगा कैसे वो बताओ, तो मैं आपको बता रहा हूँ जुड़ेगा कैसे। ये जो CH3 है, इसमें से एक हाइड्रोजन हटाओ और इसको बना दो CH2, और यहां से जो एक आपने हटाया है ना, यहां से आपने एक H हटाया, उस एक H को इस O के साथ जोड़ दो, तो इस कार्बन के ऊपर एक बार आएगा सिंगल बॉन्ड में OH, और एक बार आएगा H, क्योंकि यहाँ का एक H और यहाँ का OH बना लिया, और ये H यहाँ जुड़ गया, तो इस कार्बन पे कितने बॉन्ड हो गए, एक दो तीन। अब एक और बचा ना, इसके साथ कौन जुड़ जाएगा, ये पूरा जुड़ जाएगा, CH2 CHO, देखो यही तो बना है, CH2 CHO। इसको बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, क्योंकि यहाँ पे अल्कोहल भी है और यहाँ पे एल्डिहाइड भी है, एल्डोल कहते हैं इसीलिए इसको, एल्डिहाइड और अल्कोहल। फिर हमारे पास नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट हमारे पास है कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो में याद रखोगे फॉर्मल्डिहाइड यूज करते हैं, फॉर्मल्डिहाइड, मतलब वो भी कितना यूज करते हैं, दो, HCHO, दो यूज करते हैं। तो सिंपल सा है, एल्डोल कंडेंसेशन में हमें यूज करना होता है एसिटल्डिहाइड, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होता है, उसमें अंदर नहीं जाना चाहता। एसिटल्डिहाइड दो यूज करना, दोनों को जोड़ देना। कैसे जोड़ोगे, यहाँ पे CH3 रहेगा, तो इसको CH2 कर दोगे, और यहाँ का एक H इस O के साथ OH में जोड़ दोगे इस कार्बन पे, और ये बचा हुआ H नीचे, और एक जो बचेगा वहां क्या जोड़ दोगे, इस पूरे को। लेकिन जब आप बात करोगे कैनिजारो की, तो वहां पे आपको दो फॉर्मल्डिहाइड लेना है, और दोनों फॉर्मल्डिहाइड जो है क्या करते हैं, एक बार रिडक्शन करने से, अपचयन करने से क्या बनाते हैं, मेथेनॉल अल्कोहल, और उसका इस फॉर्मल्डिहाइड के एक बार ऑक्सीडेशन होने से क्या बनता है, सोडियम फॉर्मेट, दो चीजें बनती है, इसको भी आप याद रख लेंगे एक बार। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है कौन सा रिएक्शन, होन्स डाइकर रिएक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें हम लेते हैं सिल्वर सिल्वर एसिटेट, ठीक है, नमक है ये, और लेते हैं ब्रोमीन, और लेते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक। तो क्या होता है, CH3Br अलग हो जाता है, CO2 अलग हो जाता है, और Ag और यहाँ का बचा Br अलग हो जाता है। सिंपल सा रिएक्शन है ये भी। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की, ठीक है, HVZ में याद रखोगे हमें लेना होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, C2H5 और ब्रोमीन लेना होता है, ठीक। अब यहाँ पे क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड और ब्रोमीन आप लेते हो, तो होता क्या है वो आप सिंपल सा समझना, कि बहुत बड़ी चीज नहीं है। ये जो है इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, CH3 CH2 COOH, ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको, बिल्कुल लिख सकता हूँ। बात तो वही है ना, C2H5 COOH। अब होता क्या है, CH3 एज इट इज, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे दो हाइड्रोजन है ना, दो है ना हाइड्रोजन, तो दो हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन में क्या कर दूंगा, गायब कर दूंगा, ठीक। तो इस कार्बन पे एक दो तीन बॉन्ड, चौथा और चाहिए, चौथे जगह पे क्या जोड़ दूंगा, ब्रोमीन जोड़ दूंगा, बस ये तो बना है, बहुत बड़ी चीज थोड़ी ना है, ठीक है। अब नेक्स्ट, ठीक है, अब नेक्स्ट अगर आप मान लो ये हाइड्रोजन भी आप हटा दोगे,
इस H को भी आप हटा दोगे, लेट्स एज्यूम, तो यहाँ पे एक और Br जोड़ दो, सेकंड वाला वही तो है, ठीक। तो बहुत इजी है। लास्ट हमारे पास होता है हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। देखो इसमें जो हॉफ में HO है, इससे आप OH याद रखोगे, मैन में AN है ना, AN, तो AN मतलब Na, सोडियम याद रखोगे, Br फॉर ब्रोमीन याद रखोगे, अमाइड मतलब होता है RCONH2, खत्म बात। तो इसमें RC, इसमें क्या करना होगा आपको, एक ये लेना होगा, एक आपको लेना होगा क्या, आपके पास क्या है OH, तो OH और Na ये दोनों मिलेंगे, NaOH और फिर Br2 मिल गया ना, एक, दो और तीन, तीन चीज लोगे, तीन चीज लोगे तो क्या क्या मिलेगा, Na और एक Br, NaBr बन जाएगा, फिर Na और आपका Na2, एक सोडियम, और यहाँ सोडियम है ना, ठीक, ये आपका कितना हो जाएगा, तो ये सोडियम जो है ये Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बना लेगा, और आपको बाद में क्या मिलेगा, अमाइन। एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ इस चीज को समझना, फिर से बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे एक बार फिर से इस चीज को देखो, ठीक, मैं साथ साथ थोड़ा फास्ट हो जा रहा हूँ। हॉफमैन में OH का मतलब OH, N का मतलब Na, Br का मतलब ब्रोमीन, अमाइड का मतलब RCONH2, अमाइड का फॉर्मूला होता है ये, मतलब एक ये लेना है, एक Br2 लेना है और एक NaOH लेना है, ले लिया, तो फाइनली बनेगा क्या, फाइनली बनेगा आपका मेन प्रोडक्ट, इसका नाम होगा क्या, अमाइन बनता है आपका, क्या बनता है, अमाइन, ठीक है। तो इसको आप याद रखोगे, हॉफमैन। फिर कार्बिल एमीन रिएक्शन, अब समझो कार्बिल एमीन कैसे याद रखोगे, देखो C का मतलब क्लोरोफॉर्म CaCl3, बी का मतलब बेस मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमाइन का मतलब वही RNH2, ये फॉर्मूला होता है अमाइन का, मतलब आपको अमाइन लेना है, KOH लेना है और CHCl3 लेना है, देखो ले लिया हमने तीनों, तो बनेगा क्या, तो यहाँ पे बनता है आपका आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड, ठीक। इसका फॉर्मूला है RN ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है, फिर से मैं बता रहा हूँ, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। यहाँ पे गलती से भी आप RCN मत लिख देना, ये साइनाइड होता है, यहाँ RNC बनता है, ठीक। उसके बाद हमारे पास आता है क्लीमेंशन रिडक्शन, तो क्लीमेंशन में Cl से आपको HCl याद आना चाहिए, डबल M मतलब जिगजैग है, तो यहाँ से आपको जिंक और मर्क्यूरी याद आना चाहिए, और सन, तो सन से आपको, सन को क्या चाहिए होता है, सन को एक अच्छा कोच चाहिए होता है, तो आपको कोच याद आना चाहिए, कोच में CO का मतलब कार्बोनिल ग्रुप है, और CH का मतलब आपका जो है, देखो ये आपका कीटोन है और ये आपका एल्डिहाइड है, तो आपका जो है याद रखोगे क्लीमेंशन में, ये जो CO होता है ये आपका रिएक्टेंट होता है, और जो CH होता है ये आपका क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, ठीक। डायरेक्टली आप ऐसे याद रखोगे, आपका काम हो जाएगा। बीच में क्या यूज करते हैं, ZnHG और HCl यूज करते हैं, ठीक। उर्फ किस्नर भी ऐसे ही, एक बार आप चेक कर लेना। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि PDF में ये सारे रिएक्शंस तो आप एक बार पढ़ ही लेना अच्छे से, साथ ही साथ PDF ये सारे रिएक्शन एक एक बार पढ़ना, जो थोड़ा बहुत शॉर्टकट बताया न्यूमोनिक्स उसको थोड़ा ट्राई करना, आपको याद हो जाएगा। ये याद रखना कि पहले ले क्या रहे हैं और बन क्या रहे हैं, बार बार रिपीट करो, तुम्हारा काम हो जाएगा। PDF में जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, चाहे वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो, चाहे वो आपका न्यूमेरिकल टिक किया हुआ हो, सबको पढ़ के जाना है आपको एग्जाम में, सही समझ रहे हो बात को, सबको एक एक बार पढ़ के एग्जाम में जाना है, ठीक। तो मैं कोशिश करूंगा कि न्यूमेरिकल की वीडियो डालूं, बाकी ऐसा कुछ खास न्यूमेरिकल आता नहीं है आपके केमिस्ट्री में, तो खासकर आपका जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है वहां से आपका कैथोड एनोड वाला क्वेश्चन आता है, बहुत बड़ी चीजें नहीं आती है, तो कोशिश, मतलब देख लो, मेरे हिसाब से न्यूमेरिकल तो खुद से बन जाना चाहिए, ज्यादा न्यूमेरिकल्स आते नहीं है आपके सिलेबस से, केमिस्ट्री में खासकर, तो ये सारे जो रिएक्शंस हैं इसको एक बार पढ़ लेना, ठीक है। और मैं बहुत ज्यादा घुसने की कोशिश नहीं किया, एक जगह पे रिएक्शंस लिखे हैं, कुछ कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स हैं, उसको यूज करो, याद करो अच्छे से, बाकी समय रहता तो और भी चीजों को आसान किया जा सकता है, हमें एक भी रिएक्शंस याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हम बेसिक चीजें जान जाते हैं, उसमें समय खपा देते हैं, तो सारे रिएक्शंस ऑटोमेटिक हमें रिमेम्बर हो जाते हैं, बट हाँ समय का अभाव है, अभी आपको उतना बेस में जाने की जरूरत है नहीं, और ना समय है आपके पास, तो मुझे जितना हो सका, मैं जितना हेल्प कर सकता उतना मैंने करने की कोशिश की। बाकी ये सब रिएक्शंस आप जैसे तरीके हैं, शॉर्टकट है, उस हिसाब से आप पढ़ो, आपका काम हो जाएगा। और ये PDF आपको टेलीग्राम में मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, वहां जाके डाउनलोड कर लेना। थैंक यू वेरी मच।